हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक चैम्प्स, जहाँ पर मिलती है आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे नॉलेज। तो आज हमारी यूट्यूब वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाउ टू मेक फेसबुक लॉगिन पेज बाय HTML। जहाँ तक मैं जानता हूँ आप सभी ने फेसबुक का लॉगिन पेज तो देखा ही होगा। वो कैसा होता है, जहाँ पर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड लिखना पड़ता है। मैं दिखाता हूँ आपको लॉगिन पेज कैसा होता है। कि जो मैं खोल रहा हूँ ये HTML से बनाया हुआ मेरा खुद का एक लॉगिन पेज है जो मैंने फेसबुक के लिए बनाया था। ये देखिए, आप सभी ने ये तो देखा ही होगा कि फेसबुक एक बाहर से कैसे दिखता है, आपके डिस्प्ले पे कैसे शो होता है, लेकिन इसके पीछे की जो कोडिंग होती है ये कैसे, ये फेसबुक किस प्रकार से यहाँ लिखा है, और ये फॉर्म भरने के लिए जो है ये दिया गया है आपको, यूज़र नेम लिखने के लिए, पासवर्ड लिखने के लिए, ये कैसे आप मैनेज करते हैं ये लॉगिन पेज की। यहाँ क्लिक करें तो आप दूसरे पेज पर पहुँच जाएँ, आपका अकाउंट खुल जाए। तो इसके लिए आपको एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। जो कंप्यूटर है वो, जैसे आप और मैं किसी भी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, जैसे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करते हैं हम अपनी एक्सप्रेशन, अपनी बातों को समझने के लिए, वैसे ही कंप्यूटर जो है वो हिंदी इंग्लिश की जगह कुछ लैंग्वेज को समझता है। लेकिन जो वेब डिज़ाइनिंग वगैरह है यहाँ पर हम यूज़ करते हैं कुछ पर्टिकुलर लैंग्वेज, जैसे कि HTML हो गई, PHP हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई। तो यहाँ पर मैं आज आपको सिर्फ HTML यूज़ करके लॉगिन पेज बनाना सिखाऊंगा फेसबुक का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम HTML को खोलेंगे। HTML जो हम चलाएंगे सबसे पहले, जो HTML लैंग्वेज होती है इसे पहले HTML टैग से शुरू करते हैं, इसलिए हम लास्ट में इसे बंद करने के लिए एक HTML टैग भी लगा देते हैं, क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम टैग लगाते हैं, और जब हमें CSS वगैरह लगानी होगी उसके अंदर ही हम बाद में लगा देंगे, पहले हम हेड टैग बंद कर देते हैं। उसके बाद हम शुरू करते हैं बॉडी टैग, और लास्ट में इसे भी बंद कर देते हैं। ये हो गया हमारा फॉर्मेट। अब हमें जो जो लिखना है, जिस तरह से हमें बनाना है अपना लॉगिन पेज, वो चीज़ें हम इसमें टैग के रूप में लिखते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, पहले हम इसे डिवाइड कर देते हैं। इसे डिवाइड करने के लिए एक डाइव टैग लगाते हैं, और फिर नीचे इसे बंद कर देते हैं डाइव टैग से। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम पहले एक लाइन लिखेंगे जो फेसबुक के ऊपर लिखी रहती है, कि उसका नाम लिखा रहता है फेसबुक। तो इसके लिए हम P टैग यूज़ करते हैं। P मतलब पैराग्राफ टैग। तो अब मैं इसे बंद कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ P, और यहाँ लिख देता हूँ फेसबुक। ये कैपिटल लेटर में लिखा आ रहा है तो हम इसे अब स्मॉल में लिख देते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, वहाँ हमने देखा है कि जो फेसबुक लिखा होता है वहाँ ब्लू कलर से लिखा होता है, इसलिए हम यहाँ पे इसका कलर दे देंगे, स्टाइल देके इसे इक्वल्स टू लिख के इसके ब्रैकेट में कलर दे देंगे। कलर क्या देना है, ब्लू, BLUE, ब्लू कलर दे देंगे। वहाँ पर हम ब्लू कलर दे देंगे। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं, हमने जो पैराग्राफ टैग दिया है इसकी जगह हम H1 पैराग्राफ, H1 टैग, तो यहाँ पर हम H1 लिख देते हैं। पैराग्राफ थोड़ा छोटा हो जाएगा, उसका साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा। ये लिख दिया। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे यूज़ करता हूँ। पहले हम इसे सेव कर देंगे नाम से। क्या नाम दें हम, यहाँ पर लोकेशन भी देनी होती है यहाँ पर हमें, तो यहाँ पर हम नाम दे देंगे इसका facebook2.html। HTML का कोई भी पेज सेव करने के लिए उसमें एक्सटेंशन जो देना पड़ता है उसे कहते हैं .html, उसके पीछे .html लिखना पड़ता है। और जो जो लिखा है मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे कंप्यूटर में पहले से ही फेसबुक नाम से एक फ़ाइल है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसी लगती होगी। मैंने ये सेव किया है म्यूज़िक में, फेसबुक। तो ये देखिए यहाँ पर मैं इसे ओपन विथ करूँगा और ये नोटपैड में खुलेगी। देखिए ये लिखा है। अब मैं यहाँ पर इसे खोलता हूँ ब्राउज़र में, ये देखिए ब्राउज़र में खुलेगी। कैसे दिख रहा होगा, ये देखिए फेसबुक लिखा है, ये साइड में लिखा है, लेकिन हम चाहते हैं
ये लिखा रहे कहाँ, बीच में बिल्कुल। तो यहाँ पर हम ALIGN अलाइन टैग दे देंगे। क्या अलाइन टैग देंगे हम, अलाइन टैग यहाँ ना देने की जगह हम डाइव में दे देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ALIGN इक्वल्स टू, यहाँ दे देंगे हम सेंटर टैग, सेंटर में दे दिया। अब ये किस में आ गया होगा, देखिए इसे सेव कर देंगे और यहाँ हम देखेंगे कि फेसबुक कहाँ आ गया होगा, फेसबुक आ गया होगा सेंटर में। ये देखिए अब हम इसे मार्जिन दे देते हैं ऊपर से, देखिए ऊपर से लग रहा था ना, थोड़ा नीचे करना है उसे, तो इसे मार्जिन दे देंगे हम टॉप, मार्जिन टॉप। क्या देंगे मार्जिन टॉप, कितना देते हैं, मान लिया हमने मार्जिन टॉप दे देते हैं 19 पिक्सल। ये जो टॉप मार्जिन दिए जाते हैं वो पिक्सल में दिए जाते हैं, और इसके नीचे भी मार्जिन दे देते हैं हम, मार्जिन बॉटम में हम दे देते हैं 20 पिक्सल। ठीक है, 20 पिक्सल दे दिया हमने। अब हम उसका फ़ॉन्ट साइज़ भी दे देते हैं, क्योंकि ये वैसे तो छोटा ही है। फ़ॉन्ट साइज़ दिया हमने, कितना दिया, फ़ॉन्ट साइज़ कितना दे दिया, फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया हमने 60 पिक्सल, 60 पिक्सल। तो अब देखें हम कैसा बन गया होगा। देखिए यहाँ खोलते हैं हम इसे, और यहाँ पे कैसे करते हैं रिफ़्रेश, ये देखिए इस प्रकार से ये इतना खुला हुआ आ गया। अब हम दोबारा से इसकी नीचे की कोडिंग लिखते हैं। अब वो जो नीचे की जो फॉर्म फिल करने को आता है उसके लिए हम देंगे यहाँ फॉर्म टैग। ये देखिए फॉर्म टैग मैंने शुरू करा, और यहाँ ये फॉर्म टैग मैंने ख़त्म कर दिया। फॉर्म टैग के बाद मैं यहाँ पर देता हूँ इनपुट टाइप दे देता हूँ मैं। इनपुट टाइप क्या होता है कि आपको किस तरह से फॉर्म में अब यहाँ पर फिलअप क्या करना है। इनपुट टाइप में देखिए मुझे यूज़र नेम में टेक्स्ट फिलअप करना होता है, तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख देता हूँ और वहाँ पर प्लेस होल्डर लिख देता हूँ। प्लेस होल्डर क्या होता है कि जब आपको फॉर्म भरना होता है तो वहाँ वो पहले से ही आपको सजेस्ट करता है, वहाँ रिकमेंड करता है कि आपको लिखना क्या है, वहाँ बताता है आपको। तो प्लेस होल्डर में मैं लिख देता हूँ यूज़र नेम। अभी आपको सब पता चल जाएगा जब मैं आपको शो करूँगा। यूज़र नेम लिख दिया। अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ BR टैग। BR टैग जो करता है, BR टैग का काम क्या होता है, वो यहाँ इसी यूज़र नेम का ये जो कॉलम बनाया है इसके बाद वो यहाँ लाइन ख़त्म कर देगा, वो अगली लाइन से शुरू कर देगा। देखिए अब मैं यहाँ पर दूसरा इनपुट टैग लिखता हूँ, इनपुट टाइप। यहाँ मैं लिखता हूँ पासवर्ड, क्योंकि मुझे लॉगिन करने के लिए पासवर्ड की भी ज़रूरत होती है। पासवर्ड लिखा मैंने, और यहाँ पर मैं प्लेस होल्डर में भी लिख देता हूँ क्या, प्लेस होल्डर में भी मैं लिख देता हूँ क्या, पासवर्ड। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा लग रहा है। ये देखिए ये ऐसा बना रहा है, लेकिन अभी हम यहाँ CSS से यूज़ करके थोड़ा अच्छा बनाएंगे। CSS यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे फॉर्म में ही दे देते हैं थोड़ा सा स्टाइल। फॉर्म में स्टाइल देते हैं, फॉर्म में स्टाइल देते हैं। सबसे पहले देंगे हम बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं हम। बॉर्डर रेडियस दी हमने 6 पिक्सल। इसके बाद बॉक्स शैडो, बॉक्स शैडो दी हमने 1 पिक्सल, 1 पिक्सल, 6 पिक्सल, 4 पिक्सल, और हमने जो शैडो देंगे वो ग्रे कलर की देंगे। उसके बाद हम ये जो इनपुट है उसका विड्थ दे देते हैं हम 450 पिक्सल, और उसके बाद हाइट दे देते हैं HEIGHT हाइट। वो कितनी दे देते हैं हम, हाइट दे देते हैं हम 2990। कहाँ लिख रहा है, ओह शिट, 290 यहाँ देना है, 2990 पिक्सल, 290 पिक्सल दिया, और यहाँ पर हमने इसे बंद कर दिया। और स्टाइल के लिए हम यहाँ पे ये बंद कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसा शो हो रहा होगा। ये देखिए, ये इसने यहाँ बॉर्डर दे दिया, यहाँ पे इसकी बॉर्डर शेडो दे दिया है।
ये सब देखिए, ये CSS होता है, HTML में CSS यूज़ करते हैं उसे सजाने के लिए। अब मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ, इससे पहले हम यहाँ पर एक ये भी लिख देते हैं कि लॉगिन फेसबुक। तो मैं यहाँ पर एक टैग देता हूँ P टैग पैराग्राफ के लिए, और यहाँ पर लिखता हूँ इसके अंदर, सबसे पहले बंद कर देता हूँ P करके, और यहाँ लिखता हूँ लॉगिन टू फेसबुक, और यहाँ पर मैं इसे स्टाइल भी दे देता हूँ। स्टाइल में मैं क्या लिख देता हूँ, इसका फॉन्ट साइज में मैंने दे दिया इसे 20 पिक्सल। तो देखिए कैसा लगेगा ये, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये लिखा रहा है लॉगिन टू फेसबुक यूज़र नेम, और मैं थोड़ा सा इसे मार्जिन भी दे देता हूँ। मार्जिन नहीं देने की ज़रूरत नहीं लग रही है फ़िलहाल। तो अब हम इसे इनपुट टाइप जो लिखा है इसे थोड़ा डेकोरेट करते हैं कि ये कैसे होगा। यहाँ पर हम लिखते हैं इनपुट टाइप सबमिट करने के लिए। सबमिट करने के लिए एक बटन बनाते हैं, और इसमें इसका स्टाइल लिख देते हैं। स्टाइल में क्या लिख देंगे, स्टाइल में हम इसका बैकग्राउंड कलर दे देंगे BACKGROUND, कलर, बैकग्राउंड कलर हम इसका देंगे ब्लू, जो कि आपने देखा होगा फेसबुक पर ज़्यादातर जो कलर है वो ब्लू और वाइट में ही है। और इसका जो टेक्स्ट होगा वो हम दे देंगे वाइट कलर का, WHITE, और फॉन्ट साइज दे देंगे दे देंगे 23 पिक्सल के आसपास, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लिखना नहीं है उसे। और टॉप मार्जिन टॉप दे देंगे, और इसके बाद में मार्जिन बॉटम भी देना पड़ेगा। बॉटम देने की ज़रूरत नहीं है, बॉटम तो फिर जब हम अगली चीज़ लिखेंगे उसे हो जाएगा। मार्जिन टॉप में हम क्या लिख देते हैं 15 पिक्सल लिख दिया। बॉक्स शैडो दे देते हैं। बहुत सारी CSS यूज़ करनी होती है, वो जितना आपको छोटा सा दिखता है लेकिन उसके पीछे बहुत सारा काम रहता है। 2 पिक्सल अभी देखेगा आप फेसबुक के पेज को खोल कर उसकी कोडिंग देख के। वैल्यू डालते हैं हम इसमें, वैल्यू में लिख देते हैं हम लॉगिन। आपको दिखाता हूँ कि पेज कैसा होगा। अभी हमने यहाँ PR टैग में दिया, इसमें सब में दिखा है। देखिए अभी आपको दिखेगा ये। देखिए सबमिट बटन आया। बॉर्डर रेडियस नहीं दिए हमने यहाँ पर। इसके बाद हम यूज़ करेंगे देखिए, जैसे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि ये जो इनपुट, ये जो फॉर्म बनने के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम CSS यूज़ करते हैं, यहीं हेड में कर देते हैं। हेड में हम CSS कर देते हैं इनपुट के लिए। इनपुट तो इसलिए पहले हम यहाँ पर लिखते हैं स्टाइल टैग देना पड़ेगा, क्योंकि हम वहाँ पर CSS यूज़ कर रहे हैं। स्टाइल टैग दिया, इसलिए अब हम इसे बंद भी कर देंगे। देखिए बंद हो गया स्टाइल टैग। अब इसके बाद हम लिखेंगे इनपुट, हमें जहाँ चेंज करने होते हैं, जहाँ पर हमें CSS लगानी होती है वहाँ पर हमें उसका नाम लिखना पड़ता है। फिर हमने कर्ली ब्रैकेट लगाए। अब यहाँ पर हम देंगे कि हमें चेंज क्या करना है। ये मार्जिन दिया हमने 7 पिक्सल का,
और विथ दी हमने 350 पिक्सल। उसके बाद 350 पिक्सल देने के बाद हमने हाइट दी HEIGHT, हाइट दी हमने 35 पिक्सल। उसके बाद बॉर्डर रेडियस दी हमने 6 पिक्सल। देखिए अब यहाँ पर देखिए, आप थोड़ा पहले से अच्छा लगने लगा होगा। ये देखिए, ये अच्छा लगने लगा है। यहाँ पर ये यूज़र नेम, आपको ये बॉर्डर रेडियस भी आ गई है, ये प्लेस होल्डर भी लिखा आ रहा है। देखिए अब यहाँ पर कुछ लिंक लिखे होते हैं, जैसे फॉरगॉटन पासवर्ड और बाकी साइन अप वगैरह के लिए। तब हम यहाँ पर वो लिंक लिखने के लिए यहाँ पर एक अलग से टैग देंगे। देखिए टैग तो वो ऐसे टैग होते हैं जहाँ पर आपको लिंक कहते हैं उन्हें, वहाँ क्लिक करते हैं तो वो आपको दूसरे पेज पर लेके जाते हैं। लेकिन अभी उसके लिए पीछे की एक कोडिंग होती है, वहाँ पर आपको सोर्स देना पड़ता है HREF में, वहाँ पर एंकर टैग यूज़ करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख के बस आपको दिखा देता हूँ कि ये एंकर टैग होता है। यहाँ पर आपको उस फाइल का सोर्स देना पड़ता है, जिस फाइल को आपको खोलना है वो चीज़ क्लिक करने के बाद। देखिए जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ये मैंने यहाँ पर एंकर टैग बंद किया और फिर उसके बाद P टैग बंद किया। यहाँ पर आपको सोर्स देना पड़ता है उस चीज़ का जिसे क्लिक, जैसे यहाँ पर मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, मैं यहाँ पर लिखूँगा फॉरगेट अकाउंट। तो जैसे ही मैं यहाँ स्क्रीन पर फॉरगेट अकाउंट लिखे हुए पर क्लिक करूँगा तो मैं उस पेज पर खोल जाऊँगा जिसका लिंक यहाँ पर दे रखा होगा। फिलहाल तो मैं यहाँ पर लिंक नहीं लिखूँगा वरना वीडियो को ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर अगला लिंक देने के लिए एक और एंकर टैग लगाता हूँ और इसके बीच में HREF देता हूँ। मैं यहाँ पर खाली जगह छोड़ दे रहा हूँ, जैसे कि आप जब चाहें तो लगा सकते हैं लिंक का सोर्स। और इसके बाद मैं HREF में लिखूँगा कि वहाँ पर क्या प्रेजेंट करना है। मैं यहाँ पर लिखूँगा साइन इन SIGN अप फॉर फेसबुक। तो यहाँ पर मैं टैग बंद कर देता हूँ, ये टैग मैं यहीं बंद कर देता हूँ, यहाँ बंद करने की ज़रूरत नहीं है और इनके बीच गैप रहे इसलिए मैं यहाँ पर एक टैग यूज़ करता हूँ जिसे कहते हैं @NBSP और यह कॉलन। ठीक है, फॉरगेट अकाउंट यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो यहाँ पर मैं इसे थोड़ा कॉपी कर देता हूँ, सेव करा। अब देखिए वो कैसा लग रहा होगा। ये देखिए ये लिंक बन गए हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको सोर्स डालना होगा इन पेजेस का। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये क्लिक करें और पेज की कोडिंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।